वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, तो यही टॉपिक आपको जो है कल जो है वो क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। तो मैंने आपको बोला था ये राइट डाउन करना अपने कॉपी में विद प्रॉपर डायग्राम के साथ। ठीक है, तो हम बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की ओर। देखो, जैसे मैंने आप कहेंगे यहाँ पे सर आपने तो 4 नाम लिखे हैं। ठीक है, ये मतलब जो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम जो है फूड पिरामिड भी कहा जाता है, ट्रॉपिक पिरामिड भी कहा जाता है। ये क्यों कहते हैं इनके बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट जो है इकोलॉजिकल पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड क्यों कहा जाता है। ठीक है, एल्टोनियन पिरामिड इसलिए कहा जाता है, एक प्रोफेसर है जिसका नाम है चार्ल्स एल्टन। क्या है? चार्ल्स एल्टन। ये जो है एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट रह चुका है। ठीक है, एक प्रोफेसर रह चुका है चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने जो है सबसे पहले जो है वो जो है इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया है, आइडिया दिया है। यानी जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं इसका कॉन्सेप्ट जो है वो एल्टोनियन ने दिया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड। एग्जाम में आपको राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्टोनियन पिरामिड आ सकता है, तो इसका मतलब ही है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इन दोनों के बारे में बाद में बताऊंगा ये क्यों होते हैं, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? चार्ल्स एल्टन ने, इसीलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। तो अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की, मतलब एल्टोनियन पिरामिड की डेफिनेशन या इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखूंगा मैं, पूरा तो नहीं लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, एक ऑन द बेसिस आप क्या करते हैं, पहला नंबर, सॉरी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा करते हैं बायोमास के बेस पे, एंड द थर्ड वन इज एनर्जी। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर तादाद। ठीक है, बायोमास के बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको, और एनर्जी। तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पे पिरामिड क्या होता है। पिरामिड, तो पिरामिड के बारे में सुना होगा आपने, जो है मिस्र में आपने देखा होगा इस तरीके के पिरामिड्स हैं वहां पे। तो पिरामिड में शक्ल का हमारा जो है इंडिविजुअल्स को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स को ही नहीं, मतलब जो भी आपका एक, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा सबसे पहले फूड पिरामिड क्या होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फूड चेन बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, हमारे पास प्लांट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स को किसी ने खाया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कव है, कव को किसी ने खाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉयन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फूड का पिरामिड बन गया आपका। ट्रॉपिक का मतलब ही होता है फूड। तो कव ने इसको खाया, ये इसका खाना बन गया। लॉयन को किसने खाया, मतलब ये कव को किसने खाया, लॉयन ने। तो यहाँ पे आपका एक जो है फूड चेन बन गया, ठीक है, खाने का चेन। तो खाने का जो पिरामिड होता है, पिरामिड की शक्ल में हम इसको, ये पिरामिड नाम क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका है। ठीक है, पिरामिड की शक्ल में इनको। अब पिरामिड की शक्ल में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी कोई क्यों नहीं देते हैं, उसका रीज़न है। ठीक है, तो हमारे पास एक पिरामिड की शक्ल में रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। तो इसी को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्या, एक तो नंबर पे करते हैं, बायोमास पे करते हैं, और एनर्जी पे करते हैं।
ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ऑन द बेस ये पैरामिड की शक्ल में करते हैं, क्यों करते हैं उसका भी रीज़न है। तो फूड पैरामिड समझ आया, फूड या ट्रॉपिक, ये ऑन द बेस ये खाने पे बेस्ड है, यानी प्रोड्यूसर्स को खाएंगे काऊ, काऊ को खाएगा लॉयन। तो ये आपका फूड का एक पैरामिड बन गया। वो कैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। जैसे मैंने ये बताया मेनली जो है वो 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पैरामिड्स। पहले हम बात करेंगे ये पैरामिड ऑफ नंबर की बात करेंगे। अब पैरामिड में की शक्ल में रिप्रेजेंट क्यों करते हैं उसका रीज़न आपको समझ आएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैरामिड। तो पैरामिड ऑफ नंबर, नंबर किसको बोलते हैं, तादाद को। ठीक है, जहाँ पे तादाद ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं पैरामिड्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो पैरामिड्स ऑफ नंबर में क्या होता है, हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर लेते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया घास, क्या लिया, ग्रास। घास की तादाद क्या होगी, कॉमन सी बात है, ज़्यादा होगी। घास को खाने वाले, जैसे किसी एरिया में, जैसे में किसी 500 मीटर स्क्वायर में जाएं या आप 200 मीटर स्क्वायर में जाएं, ठीक है, वहाँ पे घास है, तो अगर आप घास गिनने लग जाओगे तो नहीं गिन सकते हो, क्योंकि घास की तादाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम देखते हैं। तो वहाँ पे घास की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल घास की तादाद को मैंने इतना जो है बता दिया। फॉर एग्जांपल आप, घास को खाने वाले जानवर क्या हैं, हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स मतलब जो घास खाने वाले होते हैं। तो कॉमन सी बात है, उनकी तादाद एज कंपेयर टू घास क्या होगी, ग्रास क्या होगी, कम होगी। ठीक है, हार्बीवोर्स है, जैसे यहाँ पे काऊ है, शीप है, हॉर्स है। ठीक है, इनकी तादाद एज कंपेयर टू घास के अगर काउंट करोगे तो कम होगी। तो बेस किस पे जा रहा है, नंबर पे। ठीक है, इसके कंपेयर में अगर हम इनको खाने वाले जानवर क्या होंगे, कार्निवोर्स, उनकी तादाद इससे कम होगी, जैसे लॉयन टाइगर। ये देखा गया है। अब आप देखना, यहाँ पे मैंने इसका जो ब्रॉड बेस बनाया, ठीक है, बेस जो इसका बड़ा बनाया, क्यों, क्योंकि इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मैंने क्या बनाया, जो हार्बीवोर्स इनको खाने वाले, इनका नंबर इनसे कम है, उनको थोड़ा सा कम ब्रॉड बेस बनाया, और सबसे ज़्यादा टॉप जिनको कोन मिलेगा, ठीक है, उनको दे दिया मैंने कार्निवोर्स, इनकी तादाद सबसे कम है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे आप बनाएंगे तो ये किसकी तरह बन गया, एक पैरामिड की तरह बन गया। ठीक है, तो पैरामिड की हमारा मेन मकसद था, जैसे मैंने पहले बताया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, एक पैरामिड की शक्ल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। पहले हम बात करें नंबर की। तो ये जो फूड चेन है आपका, इसको बोलते हैं ग्रासलैंड फूड चेन। ग्रासलैंड का एक फूड चेन या इकोसिस्टम, इसमें आपको जो मिला इसको बोलते हैं हम अपराइट फूड चेन। ये अपराइट बन गया, ये जो पैरामिड है आपका अपराइट बन गया। अपराइट के मतलब ऊपर की तरह। ठीक है, ऐसे बन गया अपराइट। कभी हमारे पास ये पैरामिड जो है वो ऐसे बनता है, ये सॉरी, इसका उल्टा बनता है, ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, ये हो गया अपराइट। ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ये भी बनता है कभी, पैरामिड्स ऑफ नंबर में इन्वर्टेड भी बनता है। कैसे बनता है, यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ओक ट्री है, या ट्री है, कोई कोई ट्री है आपके पास, ठीक है, ओक ट्री है। तो नंबर देखेंगे कितने ट्री हैं, एक और ट्री, एक और ओक ट्री है आपके पास, ठीक है, एक है, नंबर में इसकी तादाद एक ही है। इसके ऊपर बहुत सारे परिंदे रहते हैं, इस बर्ड के अंदर, इस बर्ड के ऊपर बहुत सारे परिंदे रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। कॉमन सी बात है, बर्ड्स की तादाद ट्री से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके ऊपर, बर्ड्स के ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं मतलब इस बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे लाइस,
या आप कहते हैं पैरासाइट्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, बग्स रहते हैं, इनकी तादाद इनसे ज़्यादा है, ठीक है, इनके ऊपर और हैं, तो इनको सबसे जो है ऊपर वाला, जैसे फंजे और बैक्टीरिया, उनकी तादाद तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिला आपको, ये मिल गया आपको इन्वर्टेड, आपको ऐसा मिला, इन्वर्टेड, क्योंकि ट्री, यहाँ पे एक ही ट्री है, ट्रीज के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, बर्ड्स के ऊपर जो है बहुत सारे जो है वो पैरासाइट्स रहते हैं जो इन पे फीड करते हैं, पैरासाइट्स के ऊपर हाइपर पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स के ऊपर जो फीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर के हिसाब से, यहाँ पे ट्री एक ही है, और पैरासाइट्स जो है हाइपर पैरासाइट्स सबसे ज़्यादा नंबर है, सबसे ज़्यादा नंबर का मतलब ज़्यादा ब्रॉड बेस मिलेगा, तो कम होता जा रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, घास एक पर्टिकुलर एरिया में गिनेंगे आपको गिनती ही नहीं हो जाएगी, पहले तादाद ज़्यादा है, हार्बीवोर्स की तादाद कम और कार्निवोर्स की तादाद सबसे कम। तो नंबर के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास अपराइट भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है। ये कौन सा चेन हुआ, इसको बोलते हैं पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन या फिर पैरासिटिक इकोसिस्टम, ठीक है। आप आते हैं बायोमास की ओर। pyramid of बायोमास, ठीक है। बायोमास का मतलब पहले मैं समझाऊंगा। जैसे आपने ये बायो, लिविंग, बायो का मतलब लिविंग, मास तो आपको पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है मास के बारे में। मास एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है वही मास है ये, ठीक है, मास कभी भी चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है बायोमास बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, अगर हम बायोमास बोलते हैं, एक दो तरह के ये होते हैं, एक होता है फ्रेश वेट, एक होता है ड्राई वेट। अब आप कहेंगे ये क्या है, बायोमास में हम लेते हैं ड्राई वेट। अब आप कहेंगे सर फ्रेश वेट क्यों नहीं लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, फ्रेश वेट इसलिए नहीं लेते हैं, इसमें वेरिएशन आता है। वेरिएशन का मतलब जो है, फ्रेश वेट जो है वो वेरी करता है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। और ड्राई वेट इसलिए लेते हैं हम, ये क्या रहता है, कांस्टेंट। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है ड्राई वेट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हम हमेशा क्या लेते हैं, कांस्टेंट। क्लियर। तो हम बायोमास में क्या लेते हैं, ड्राई वेट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट। तो ड्राई वेट क्यों लेते हैं उसका भी कारण बताया मैंने आपको, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है और चेंज होता नहीं है। हर एक ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट में कोई भी वेरिएशन होता नहीं है। तो फ्रेश वेट इसलिए नहीं लेते हैं, तो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें वेरिएशन है। तो क्लियर, बायोमास किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या लेंगे हम, ड्राई वेट, ठीक है। तो अब हम इसकी ओर जाएंगे, बायोमास। तो इसमें हम आपको समझाएंगे कैसे हम जो है इसमें भी बनते हैं आपके, ये क्या कहते हैं, अपराइट भी बनता है और इन्वर्टेड भी बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रास है, ठीक है, उसके बाद रेट्स या रेबिट जो भी है, ठीक है, जिनको घास को जो खाता है उसको खाने वाले स्नेक है, स्नेक को खाने वाले बर्ड्स है। तो कॉमन सी बात है, ग्रास, इसका जो है ड्राई वेट अगर देखा जाए, क्योंकि इसकी जो है एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्रास का नंबर ज़्यादा है 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है, या किसी आप 5000 मीटर स्क्वायर लेंगे, आप जितना भी लेंगे, एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे घास ज़्यादा होगी, कॉमन सी बात है, उस एरिया में घास ज़्यादा होगी, तो कॉमन सी बात है अगर हम उस घास को
जो है अभी फ्रेश होगी, ड्राई करने के बाद हम उसका देखेंगे वेट, तो कॉमन सी बात है उसका वेट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो वहाँ पे रेट्स की तादाद जो घास को खाने वाले हैं, ठीक है, रेबिट्स होते हैं या कुछ और जानवर होंगे जो घास को खाएंगे, उनका नंबर कम होगा। कॉमन सी बात है, नंबर कम होगा तो उनका जो है वेट भी कम होगा। और सिनेक उनका नंबर कम है तो उनका वेट भी कम होगा, तादाद ही कम है तो ठीक है। बर्ड्स सबसे कम है तो इसका मतलब इनकी तादाद जो है, इनका जो है वो बायोमास सबसे कम होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जैसे आपके पास एक 1000 1 किलोमीटर अगर हम देखेंगे, यहाँ से 500 मीटर है, यहाँ से 500 मीटर, ठीक है। आपका 1 किलोमीटर के एरिया में कितनी घास होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा घास होगी। अगर हम काटेंगे, ड्राई करेंगे इसको, तो पता नहीं कितना ये निकलेगा क्विंटल के हिसाब से, तो बायोमास ज़्यादा हो गया। उस एरिया में रेड्स या इनको खाने वाले जो रेबिट हैं, ठीक है, तो उनकी तादाद हम देखेंगे, ड्राई वेट उनका तो कम होगा। तो स्नेक का उससे कम, बर्ड्स का कम, क्योंकि तादाद भी कम है। तो ये बन गया आपका जो, इसको बोलते हैं अपराइट, पहले ही बताया मैंने, अपराइट बन गया आपका, ठीक है। अपराइट शेप बन गया, जैसे यहाँ पे बन गया था अपराइट। दूसरा भी बनता है इसमें, इक्वेटिक इकोसिस्टम में बनता है वो, मगर इक्वेटिक इकोसिस्टम, हर एक इकोसिस्टम में जो है वो अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपका फूड चेन पे। जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक यहाँ पे पहले मैं बनाऊंगा लारिश फिश है, आप खुद बताओ मुझे लारिश फिश का जो है वेट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। लारिश फिश जैसे हमारे पास शार्क है, व्हेल मछली है, ठीक है, इनका जो है उनसे कम किसका होगा, स्मॉल फिश का, ठीक है, छोटी मछली का। छोटी मछली से जू प्लैंक्टन्स, जो छोटी मछलियाँ जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं जू प्लैंक्टन, उनको उनको जो खाने वाले हैं छोटे फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट होते हैं। तो कॉमन सी बात है उनका वेट जो है वो सबसे कम होगा, उसको खाते हैं जू प्लैंक्टन। कॉमन सी बात है, जू प्लैंक्टन का वेट जो है इनसे ज़्यादा होगा। जू प्लैंक्टन को खाते हैं कौन, छोटी मछलियाँ, उनका वेट इनसे ज़्यादा। और छोटी मछलियों को खाते हैं बड़ी मछलियाँ, जैसे शार्क, व्हेल हैं, बड़ी मछलियाँ होती हैं, तो कॉमन सी बात है उनका वेट सबसे, उनका मास जो है, बायोमास जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, मास ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लारिश फिश का सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसको मिलेगा ब्रॉड, ये बन गया ना, ऐसे ऐसे बन गया आपका, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी मछली का है, फिर छोटी मछली, फिर जूप्लैंक्टन, फिर लास्ट में फाइटोप्लैंक्टन जो सबसे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे इक्वेटिक इकोसिस्टम में आपका बन गया इन्वर्टेड, क्या बन गया, इन्वर्टेड, क्लियर। तो अब हम आते हैं किसकी ओर, लास्ट में आता है आपका पैरामिड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपका आता है इसमें पैरामिड्स ऑफ एनर्जी। पैरामिड्स ऑफ एनर्जी, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, एनर्जी है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब आपका, आपने पढ़ा है ना एनर्जी के बारे में, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वक्त एनर्जी के बारे में, सबसे मेन चीज़, ठीक है, वो याद रखना आप। इसमें जो है कभी भी नेवर इन्वर्टेड, कभी भी उल्टा इन्वर्टेड बनती नहीं, ऐसी नहीं बनती, हमेशा क्या बनती है, अपराइट बनती है। ये चीज़ याद रखना आप सबसे पहले। तो पैरामिड्स ऑफ एनर्जी कभी भी उल्टा नहीं होता, ठीक है, ऑलवेज अपराइट। तो ये सबसे पहली चीज़ है, क्लियर।
ठीक है, यानी पैरामिड्स ऑफ एनर्जी कभी भी उल्टा नहीं होता है, हमेशा होता है अपराइट, हमेशा अपराइट। ठीक है, उसका कारण भी है, क्यों होता है उसका कारण मैं बताऊंगा। आपने क्लास 10 में पढ़ा है 10% लॉ, 10% लॉ। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसीलिए 10% लॉ बोला गया। कितने परसेंट? 10%। बाकी जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेस्पायरेशन या जो भी करता है एक्टिविटी, उससे लॉस हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? जैसे यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को खाया काऊ ने, एक सिंपल सा समझा दूंगा आपको, काऊ को खाया लॉयन ने। ठीक है, तो सिर्फ 10% एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रास के पास, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा 1000 जूल्स एनर्जी है। कितना? 1000। तो इसके पास ट्रांसफर हो जाएगी इसका 10, इसका 10% करो तो क्या हो गया? 100। 100 का 10% तो 10 जूल्स। 100 का 10% करो तो 10% ला क्या कह रहा है? एक ट्रॉपिक लेवल, ये आपका ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है T1, ये T2 है, ये आपका T3 है। ट्रॉपिक लेवल 3 आया इसमें, इसको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, मतलब ट्रॉपिक फर्स्ट लेवल फर्स्ट या फूड लेवल। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ मैं। ट्रॉपिक पैरामिड, ट्रॉपिक का मतलब फूड, फूड पैरामिड। ठीक है, फूड का पैरामिड बनाना यहाँ पे इस हिसाब से। फूड का पैरामिड इसलिए बना, यहाँ देखो, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है। इसी तरीके से ग्रास को ये खा रहे हैं, ये इसको खा रहे हैं, ये इसको खा रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है इसको ट्रॉपिक पैरामिड भी। तो अब बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे पूछा पैरामिड्स ऑफ एनर्जी में T1। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल 1000 जूल्स एनर्जी, तो उसका 10%। तो यहाँ पे आप देखो एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऊपर जाएंगे डिक्रीज, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? इसमें। पहले में ज़्यादा है ना, पहले में ज़्यादा है, इस तरीके का पिरामिड बनता है। यहाँ देखो, पहले में ज़्यादा है ब्रॉड, फिर कम हो रही है, फिर कम, तो क्या बन गया? अपराइट। इसीलिए तो बोला मैं, ऑलवेज अपराइट बनती है। ठीक है, पैरामिड्स ऑफ एनर्जी में। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल इसका मैं आपको बना लूंगा पैरामिड्स ऑफ एनर्जी का, कैसे बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर है हमारे पास। ठीक है, प्रोड्यूसर्स अपना एनर्जी कहाँ से लेते हैं? शाबाश, सन से। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है के लिए अल्टीमेट मतलब जहाँ से एनर्जी जो आती है, फर्स्ट जो एनर्जी आती है वो है सन, इसीलिए सन को बोला जाता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन की एनर्जी को सबसे पहले कौन कैच करते हैं? प्रोड्यूसर्स। आपको पता है, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर के पास पहुंची 10,000 जूल्स एनर्जी। कितने थाउजेंड? 10,000। ठीक है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है, जो इसको खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, जैसे हार्बीवोर्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर, तो इसका 10% ही चला जाएगा। यहाँ से यहाँ जब चला जाता है ओनली 10%। ला क्या कहता है? 10% ला है ना, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% ही एनर्जी चली जाती है। तो 10,000 का 10% करेंगे तो इसके पास 1000 जूल्स एनर्जी आएगी। कितना? 1000। प्राइमरी को कौन खाएंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास पहुंच गए कितने? इसका जो है 10% करेंगे तो 100 जूल्स ऑफ एनर्जी पहुंचेगी। ठीक है, अगर इसके पास जाएंगे लास्ट में, टर्शरी हमारे पास कंज्यूमर है, 100 का 10% तो 10% जूल्स एनर्जी, यानी 100 का 10%। इसीलिए इसको 10% ला कहा जाता है एक ट्रॉपिक लेवल से। तो यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल 4 बन गए, T1, T2, T3 और T4। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 10,000 था, 1000, 100, 10, तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके का बन गया हमारे पास पैरामीटर।
ट्रॉपिक लेवल 4 बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो कभी हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स में, जैसे प्रोड्यूसर है हमारे पास, ठीक है, हाक है, ये प्रोड्यूसर जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल ग्रास है, ठीक है। तो ग्रास से ग्रास ऊपर खाएगा इसको, ग्रास ऊपर को कोई और चीज़ खा सकती है, ठीक है, जैसे हमारे पास ग्रास ऊपर को खाने वाले कोई बर्ड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई मतलब जो है दूसरी चीज़ भी हो सकती है, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग को स्नेक खा सकता है, इस स्नेक को हाक खा सकता है, ठीक है। ये एक फूड चेन। प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, इसमें इससे कम, इसमें इससे कम, इससे इसमें कम, और सबसे कम पूछेगी किसमें, क्योंकि 10% ऑफ एनर्जी जो है वो सिर्फ ट्रांसफ़र होती है। कितने परसेंट? 10। अगर हम और एक बनाएंगे, जैसे हमारे पास ग्रास, जैसे हमारे पास काऊ, काऊ को लॉइन खाएगा, तो लॉइन के पास सबसे कम एनर्जी पहुंचेगी। अब आप कहेंगे सर इसमें जो है इन्वर्टेड क्यों नहीं बनती है, तो आप मुझे ये बताओ, लॉइन के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी तो काऊ को फिर लॉइन खाना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो घास को जो है काऊ काऊ को खाना पड़ेगा वापस, जैसे ग्रास ने मतलब काऊ काऊ ने जो है वो ग्रास खाया, ठीक है, ये एनर्जी वापस जा सकती है ग्रास में? नहीं जा सकती, ठीक है। जैसे काऊ को खाया लॉइन में, लॉइन से वापस जाएगी इसमें? तो वापस नहीं होती है ना ये, तो इसीलिए जो है इसमें इन्वर्टेड जो है वो बनती नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये आप मैं नोट्स भेज रहा हूँ विद डायग्राम के साथ, जो है आप इनको बना लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़। डायग्राम के साथ लिख लेना आप अच्छे से।